हमने स्टे किया था गुप्तकाशी में, तो आज हम जाएंगे केदारनाथ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गुप्तकाशी से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ। बहुत सारे लोग हमसे ये जानना चाहते थे कि हमने केदारनाथ जी की इतनी कठिन चढ़ाई बच्चों के साथ कैसे की, पैदल यात्रा की या फिर सवारी ली। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक, आपको पता चलेगा कि हमने बच्चों के साथ कैसे यात्रा की। और आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियोस का। तो ये रहा हमारा होटल रूम से व्यूज़ बहुत ही प्यारा था, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे रूम से व्यूज़ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं उठ गई थी 6 बजे क्योंकि हमको 6 बजे निकलना था, लेकिन बाकी सब अभी तक सोए हुए हैं क्योंकि रात को हम लोग लेट सोए थे 1 बजे के बाद। तो अभी कोई उठा ही नहीं। तो मैं बाहर आई तो बाहर बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था। और वैसे भी मुझे नेचर और माउंटेन्स बहुत पसंद हैं, तो मैंने थोड़ा सा समय नेचर के साथ बिताया। और फिर मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। और सच में जो सुकून सुबह उठकर प्रकृति के साथ रहने में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो फिर मैं नेचर को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगी। मैं जब कहीं ट्रिप पे जाती हूँ तो मुझे हर मोमेंट कैप्चर करना, हर पल एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब सोने में ज़्यादा इतना बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि सोऊंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये भी कर लो वो भी कर लो। तो मैं फुल टू एंजॉय करना चाहती हूँ। फिर हम लोग रेडी होने चले गए, बाकी लोग भी उठ गए थे और बाकी लोग तैयार हो रहे थे, तब तक मैंने बच्चों को रेडी कर दिया। आरू भी नेचर को बहुत एंजॉय कर रहा था, मस्त वीडियो वगैरह बना रहा था, फ़ोटोज़ ले रहा था। वैसे उसको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों को निकलना था 6 बजे, इसलिए हमने रात को ही होटल वाले भैया को हमारा ब्रेकफास्ट रेडी करके रखने को बोल दिया था। लेकिन हम लोग 8 बजे तक भी नहीं निकल पाए थे, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी था और हम लोग ब्रेकफास्ट गाड़ी में ही करने वाले थे। फाइनली हम लोग सब लोग रेडी होके 8 बजे निकल पाए। ये देखो दोस्तों, देखो मेरा कौन लेगा। मेरा फ़ोन गिर गया था और ये लोग सब हंस रहे थे। तो ये रहा मेरा लुक। अभी हम लोग यहाँ से बिल्कुल चमकते हुए जा रहे हैं और जब हम लोग वापस आएंगे केदारनाथ जी से तब हमारी हालत देखना आप लोग। तो ये रहा मेरा डे 2 का लुक और ये रही मेरी सोनपरी। कैसे लग रहे हैं हमको निकलना था 6 बजे होटल से, लेकिन हम लोग निकले 8 बजे, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो अगर आप ट्रिप पे हो तो आप लेट हो ही जाते हो, क्योंकि सोने में भी लेट होते हैं तो हम उठने में भी लेट हो जाते हैं। तो अगेन हम लोग व्यूज़ एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा पे आगे बढ़ रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग व्यू है, अभी 8 बज रहे हैं और अभी यहाँ का ही नज़ारा इतना प्यारा है, यहाँ के ही व्यूज़ इतने अच्छे हैं। तो जब हम लोग ऊपर पहुँचेंगे, मतलब केदारनाथ जी पहुँचेंगे, तो वहाँ के व्यूज़ आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने खूबसूरत होंगे। ये अभी गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के बीच का रास्ता है और व्यूज़ इतने अमेजिंग थे, मतलब आप रास्ते भर व्यूज़ एंजॉय करते जाओ। व्यूज़ एंजॉय करते हुए हम लोग कब सोनप्रयाग पहुंच गए हमको पता भी नहीं चला। हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके थे और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की अपनी। पार्किंग स्लॉट सारे बुक थे और कहीं पे भी हमको स्पेस नहीं मिल रहा था गाड़ी पार्क करने के लिए। तो स्पेस बनाने में ही हमको 2 घंटे लग गए पार्किंग में। और पार्किंग के चार्जेस इतने हाई थे, पर डे 600 चार्जेस थे। और आप लोग देख सकते हैं कि पार्किंग का व्यू भी कितना अच्छा है। और व्यूज़ देख के मैं वहीं पे ही कुछ वीडियोस शूट करने लगी। अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराना होता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो करके हम लोग निकले गौरीकुंड के लिए। फिर हमको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए लोकल कन्वेंस लेना पड़ता है, हमारा कन्वेंस नहीं जा सकता वहाँ पे। हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके थे और मान्यता है कि गौरीकुंड में स्नान करके ही हमको केदारनाथ जी की यात्रा के लिए जाना चाहिए, जिससे हमको माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि कहा जाता है कि गौरीकुंड में ही माता पार्वती ने 100 साल तक तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। यहाँ जो पीछे नदी बह रही है वो मंदाकिनी नदी है, जो कि केदारनाथ जी से होकर गुजरती है। और ये जो कुंड है उसका पानी हमेशा गर्म रहता है, जिससे सारी स्किन डिसीज ठीक हो जाती हैं। और फाइनली हमने ये बोर्ड देख लिया था, जिसको देख के हमारे चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है। और ये है पैदल मार्ग केदारनाथ जाने के लिए। यहीं से विद फैमिली केदारनाथ जी के लिए हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी थी। और ये मेरे हस्बैंड बेटी को अपने कंधे पे बिठाकर ले जा रहे हैं। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने पूरी यात्रा बच्ची को कंधे पे बिठाकर पूरी की। और मैंने अपने बेटे के साथ उसका हाथ पकड़कर उसको यात्रा करवाई। हम लोगों ने कोई भी सवारी नहीं ली थी, ना ही कोई घोड़ा खच्चर, ना ही कोई पालकी, ना ही बकेट,
कुछ भी हमने नहीं लिया था और आरू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो उसका भी ड्रीम था केदारनाथ जी जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे थे कि आप बच्चों को लेके क्यों गए, बच्चों को लेके क्यों गए। पहली बात तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिला था ये सोचने के लिए कि बच्चों को कहाँ छोड़ें और बच्चों को ले जाएं या नहीं ले जाएं। और जब हमने आरू से पूछा तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, मुझे तो जाना है, मेरा सपना है केदारनाथ जी जाना। वो इतना छोटा है, अभी से ही उसने डिसाइड कर लिया था और अभी से ही उसका सपना था। तो मुझे लगा कि नहीं, उसका मन है तो हमको ले जाना चाहिए। तो हम लोग ले गए और बच्चे भी इंजॉय करते गए रास्ते में। उन्होंने बिल्कुल भी हमको परेशान नहीं किया। बच्चों को बोला भी था कि आप लोग घोड़े पे बैठ जाओ, खच्चर पे बैठ जाओ, या फिर आपके लिए पालकी कर देते हैं। तो बच्चों ने साफ़ मना कर दिया। इवन आरू ने साफ़ मना कर दिया कि मैं किसी भी जानवर को या फिर इंसान को दर्द दे के, मुसीबत में दे के मैं यात्रा नहीं करूँगा, मैं पैदल ही जाऊँगा। हमने उसको बहुत बोला कि बेटा आप थक जाओगे, लेकिन वो नहीं माना। तो इतनी उम्र में उसको इतनी समझ थी कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। आरू ने 22 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही की थी। शाबाश! और हमको इसका बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो इतना चल पाएगा। तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रास्ते में कम से कम 100 से 200 लोगों ने आरू को शाबाशी दी थी, जिसको देख के वो बहुत खुश हो रहा था, मोटिवेट हो रहा था। और रास्ते बहुत कठिन थे, बारिश भी हो रही थी, मौसम भी बहुत ख़राब हुए बीच में, लेकिन एक अलग ही शक्ति होती है। भगवान हमको एक अलग ही शक्ति देते हैं जिसके सहारे हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि आप लोगों ने क्या क्या साथ में लेके गए थे, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी जो साथ में लेके जानी ही जानी है। तो हमने रास्ते में सारे मौसम एंजॉय कर लिए थे। फॉग एंजॉय किया था और बर्फ़ भी एंजॉय की थी, बारिश भी एंजॉय की थी। जाते समय हमने बहुत कम वीडियोस और फ़ोटोज़ लिए थे क्योंकि बच्चे साथ में थे और हमें उनका ध्यान रखना था। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि आरू कितने ईयर्स का है। आरू ओनली 8 ईयर्स का है, अभी 9 में चल रहा है। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डांट खाई थी, बच्चों को ले गए थे तो कि बच्चों को क्यों लेके गए, मौसम इतने ख़राब है। और शायद बच्चों की किस्मत में था इतनी जल्दी केदारनाथ जाना, इसलिए वो लोग चले गए। रात हो चुकी थी और हम लोगों ने 1 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी। बच्चे भी थक चुके थे, बच्चों को भूख लगने लगी थी और हमारे साथ वाले थे वो हमसे आगे निकल चुके थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया, बच्चों को खिलाया। फिर हम लोगों ने सोचा कि रात को यहीं स्टे करते हैं। हमने रात में वहीं स्टे किया और ये रहा मॉर्निंग व्यू। आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे स्नो हुआ था। सुबह सुबह का व्यू है ये, 6 बजे या 5 बजे के समथिंग का। जो हमारे साथ वाले थे वो लोग रात को ही केदारनाथ जी के लिए पहुँच चुके थे और हम लोगों ने रात को यहाँ स्टे किया था क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और बारिश हो रही थी और अंधेरे में रात को ऊपर चढ़ना सेफ़ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे स्टे किया था। बात तो सही है। बच्चों को हर परिस्थिति में रहना सिखाना चाहिए और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे टेंट में सोना और बदलते हुए मौसम, बारिश, फॉग। तो बच्चों को भी मज़ा आ रहा था। तो अगेन हम लोगों ने 6 बजे से चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और हम लोग 11 बजे के समथिंग केदारनाथ जी पहुंच गए थे। यूजुअली सबको 10 से 11 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। तो हम लोगों ने पहले दिन 1 बजे से रात को 10 बजे तक चढ़ाई की थी, तो 9 घंटे वो और अभी के 5 घंटे, तो हमको 14 घंटे लग गए थे। फाइनली इतनी लंबी चढ़ाई के बाद हम लोग केदारनाथ जी पहुंच गए थे और जब मंदिर देखा ना तो हमारी खुशी का ठिकाना ना था। तो हम लोग ने कैसे दर्शन किए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।